नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है। तो ये टॉपिक का नाम है हमारा त्रिकोणमिति परिचय। ये टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। आज इसका बेसिक पढ़ेंगे और एकदम बेहतरीन से पढ़ने वाले। तो आपको पूरी क्लास अवश्य देखनी है। देखिए, आपका एक त्रिभुज है। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है और त्रिभुज में हमारी तीन भुजा होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। मान लीजिए कोण आपका एक ए, एक बी और एक सी। तीन भुजा होती है, एक आपकी ये है, एक ये है, एक ये है। तीन भुजा होती हैं। अगर आपका कोण समकोण यहाँ पर बनेगा और त्रिकोणमिति हमेशा समकोणी त्रिभुज में फॉलो होती है। मान लीजिए समकोण आपका बी पर बनेगा, यानी कि 90 अंश का कोण बी पर है। तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा को हम कहेंगे, इस वाली भुजा को हम कहेंगे कर्ड। 90 अंश के सामने जो भुजा होगी उसे हम कर्ड कहेंगे। और इन दोनों को पता करने के लिए अगर आपको कोण यहाँ पर दिया गया हो इस वाली रेखा पर, तो इसे हम आधार कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक इस वाले त्रिभुज को आपने समझ लिया। इस वाले त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज में मैं कोण आपको यहाँ पर देता हूँ इस वाली रेखा पर। जब इस वाली रेखा पर बनेगा तो ये आधार बनेगी। अब यहाँ पर 90 अंश है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ड। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अगर इसके सारे कोण बना है तो ये वाली आधार बनेगी, इसके सारे बना है तो ये वाली आधार बनेगी। और जब ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। जब कोण यहाँ बनेगा तो इसके सामने भुजा ये है तो इसको हम लंब कहेंगे। तो आपने पढ़ा था एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ए बी सी। उसी तरह इसमें तीन भुजा भी होती हैं, एक लंब, एक आधार, एक कर्ड। देखिए इसके ठीक है अनुपात क्या क्या होते हैं। एक होता है आपका साइन, एक होता है कॉस, फिर आपका होता है टेन, फिर आपका होता है कॉट, फिर होता है आपका सेक, फिर आपका होता है कुशेक। इन 6 अनुपातों को आपको याद रखना होता है और हम इसकी ट्रिक भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं। क्या होते हैं? साइन हमारा होता है साइन लंब बटे कर्ड। साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ड। कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ड। ठीक है, कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ड। टेन होता है हमारा लंब बटे आधार। और कॉट हमारा होता है आधार बटे लंब। और शेक हमारा होता है कर्ड बटे आधार। और कुशेक हमारा होता है कर्ड बटे लंब। आपको घबराना नहीं है, मैं आपको ये 6 के 6 अनुपात एकदम रटवा के छोड़ूंगा, एकदम ट्रिक से आप ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे। तो ये तो आपका हो गया बेसिक। आपको शॉर्ट तरीका से आपको याद रखना है। लंब का मतलब L, आधार का मतलब आपका A और कर्ड का मतलब K। इस तरह आपको याद रखना है। बताता हूँ, ट्रिक है आपकी। ट्रिक है आपकी लाल बटे कक्का। ट्रिक है आपकी लाल बटे कक्का। तो देखिए मैं इसके खंड कर देता हूँ, इसको समझेंगे। तो साइन का होता है लंब एल बटा के, यानी कि लंब बटे कर्ड। कॉस हमारा होता है ए बटा के, मतलब आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। टेन हमारा होता है एल बटा ए, यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ तक। इसको अगर मैं पलट दूँ के ए और नीचे आ जाएगा लाल। अब देखिए इसको, के का मतलब ये हो गया आपका कुशेक। क्या हो गया? कुशेक। ये आपका हो गया सेक, ये आपका हो गया कॉट। तो आपने पढ़े, ये आपका किसका है? सेक, और ये आपका कॉट। तो आपको साइन कॉस टेन याद करने के लिए आपको याद रखना है लाल बट्टे कक्का, और कुशेक सेक कॉट यानी कि इधर से उल्टे याद करने के लिए आपको याद रखना कक्का बटे लाल। के का मतलब के बटे एल, मतलब कर्ड बटे लंब,
के बटा ए का मतलब कॉड बटे आधार यानी सेक, ए बटा एल का मतलब आधार बटे लंब यानी कि कॉड। ठीक है, यहाँ तक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर इन सभी के साथ में ऐसे आ जाए, साइन में लिख दूँ ए, साइन के साथ ए लिख के आई है तो आपका कोण ये वाला बना है, ये वाला, और साइन के साथ में लिख दूँ सी, तो ये कह रहा है कि कोण आपका सी ये वाला है, तो ये वाला आधार बनेगा। इतना आपको याद रखना है। बस एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है, और यहाँ आपका समकोण है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। मैंने एक कोण दे दिया यहाँ पर, मान लिया सी पर कोण है, यानी कि सी वाली है साइन सी। ये भुजा मैंने दे दी, कर्ण का मान दे दिया तुम्हें 5, लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। मैं तुमसे पूछूं साइन सी का मान बताइए, तो इस त्रिभुज में साइन सी का मान देखिए क्या हो जाएगा। साइन हमने पढ़ा है लंब बटे होता है कर्ण, साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके साथ लिख के आइए सी यानी कोण ये वाला, और लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाली हो जाएगा, ये लंब है, लंब का मान कितना है 3, और कर्ण यानी कि 5 ये है, तो साइन सी का मान हो गया 3/5। ठीक है, अब देखिए साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन ए। अब मान लीजिए साइन ए लिखा है तो कोण यहाँ नहीं है, कोण आपका है यहाँ से हटकर यहाँ पर, तो अब ये चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आपका लंब आ जाएगा और यहाँ आपका बनेगा आधार। अब देखिए साइन ए का मान निकालें, होता है लंब बटे कर्ण, साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब कितना है, लंब आपका अब 4 है और कर्ण कितना, कर्ण 5 है। तो इस तरह हम मान ज्ञात करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।